जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये साल 2024 शनिदेव का साल है और इस साल फॉरगिवनेस प्रेयर करना बहुत ज़रूरी है। अब ये कौन सी फॉरगिवनेस प्रेयर हमें करनी है और इस प्रेयर का महत्व क्या है और इस प्रेयर को हमें हमारे जीवन में किस तरह से उतारना है, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी स्पिरिचुअल दोस्त सुजाता। आज जिस प्रेयर के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो एक बहुत ही सिंपल बट बहुत ही पावरफुल प्रेयर है जिसका नाम है होओपोनोपोनो। नाम थोड़ा सा अटपटा है क्योंकि एक हवाइन प्रेयर है, लेकिन इस नाम का जो मीनिंग है वो है मेक इट करेक्ट। मतलब होओपोनोपोनो का मतलब होता है कि गलती को सुधारना। ये एक एंशिएंट हवाइन प्रेयर है। जो हवाइन लोग होते थे वो उनके पुराने जो लोग होते थे तो वो क्या करते थे कि घर में जो मुखिया थे उनके, वो सारी फैमिली मेम्बर्स को बुलाकर ये प्रेयर करते थे ताकि घर में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो भी डिस्प्यूट है या हर किसी को जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इसलिए वो पूरी फैमिली के लिए ये प्रेयर करते थे। ये प्रेयर हम अपने खुद के लिए भी कर सकते हैं, अपने फैमिली के लिए भी कर सकते हैं और पूरे समाज के लिए भी कर सकते हैं। ये प्रेयर इतनी पावरफुल है कि एक छोटी सी छोटी प्रॉब्लम्स को लेकर बड़े से बड़े प्रॉब्लम को भी सॉल्व करती है। इस प्रेयर के बारे में एक स्टोरी है। ये स्टोरी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, तो मैं आपको बताती हूँ कि डॉक्टर ह्यू लेन नाम के एक डॉक्टर थे और हवाई में एक मेंटल हॉस्पिटल था जहाँ पर उनको अपॉइंट किया था। अब ये जो मेंटल हॉस्पिटल था वहाँ के जो पेशेंट थे वो बहुत ही वायलेंट थे, बहुत ही अग्रेसिव थे, बहुत ही पैनिक होते थे और उस वजह से उस हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर टिकते नहीं थे और कोई सिस्टर या कोई भी वहाँ पर रुकता नहीं था क्योंकि वो पेशेंट बहुत ही मिसबिहेव करते थे, उनको वहाँ पर रुकने नहीं देते थे। तो ऐसी मेंटल हॉस्पिटल में डॉक्टर ह्यू लेन को अपॉइंट किया गया था। तब डॉक्टर ह्यू लेन ने क्या किया कि उन सारे पेशेंट पर उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू की और थोड़े दिनों के बाद धीरे धीरे वो सारे पेशेंट ठीक होने लगे, हील होने लगे और 2-3 साल बाद वो अस्पताल पूरा खाली हो गया। तब सारे लोगों को बहुत ही आश्चर्य हो गया कि ये मिरेकल कैसे हुआ। जो पेशेंट कंट्रोल में नहीं आते थे वो हील कैसे हो गए। तब उन्होंने डॉक्टर ह्यू लेन को पूछा कि ऐसा क्या आपने किया कि ये सारे पेशेंट हील हो गए। तब डॉक्टर ह्यू लेन ने बताया कि मैंने उन पर कोई ट्रीटमेंट नहीं की, मैंने उनको हील किया और वो भी इस होओपोनोपोनो प्रेयर से। उस वक्त ये न्यूज़ बहुत ही फैल गई थी और इस न्यूज़ को डॉक्टर जो बैटाले, जो एक वेस्टर्न ऑथर है, उन्होंने इस न्यूज़ को पढ़ा और उनको बहुत क्यूरियोसिटी हो गई कि ये प्रेयर है क्या, इस तरह से किस तरह से इसने मिरेकल किया। तो उन्होंने डॉक्टर ह्यू लेन से जाकर सारी इन्फॉर्मेशन ली इस प्रेयर की, उस पर स्टडी की और एक किताब लिखी ज़ीरो लिमिट। और उस किताब के माध्यम से अब ये प्रेयर पूरी दुनिया में सबको पता हो गई है और फैल गई है और ये पूरी दुनिया में इस प्रेयर को लोग इसका यूज़ कर रहे हैं और बहुत ही मिरेकलस रिजल्ट सबको मिल रहे हैं। तो इस तरह से इस प्रेयर की हिस्ट्री है। अब ये प्रेयर है क्या? तो ये प्रेयर बहुत ही सिंपल है। इसमें बहुत एक 4 लाइन होती है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 4 लाइन हमें बोलनी है। अब किसे बोलनी है? तो ये हमें परमात्मा से बोलनी है, यूनिवर्स से बोलनी है। आप जिस पर श्रद्धा है, आपकी जिस पर श्रद्धा है उनका आप नाम ले सकते हो। हमें परमात्मा को सरेंडर करना है अपने आप को। और हम आमतौर पर क्या करते हैं कि किसी भी हमारे लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है या कोई सिचुएशन आती है तो हम दूसरों पर ब्लेम करते हैं कि इनकी वजह से ये हुआ, इसकी वजह से ये हुआ। लेकिन इस प्रेयर का जो मेन इम्पोर्टेंस है वो ये है कि हमें अपने आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। हमें खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि हमारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ गई है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद लेनी है। और इसलिए हमें परमात्मा से बोलना है कि आई एम सॉरी, मुझसे जाने अनजाने में गलती हो गई है और मैं मेरी गलती को स्वीकार करती हूँ और पूरी जिम्मेदारी ले रही हूँ कि मेरे लाइफ में जो भी हो रहा है उसकी मैं खुद जिम्मेदार हूँ। इस तरह से हमें सरेंडर करना है, इसलिए आई एम सॉरी बोलना है। दूसरी लाइन है प्लीज़ फॉरगिव मी। तो हमें फॉरगिवनेस मांगनी है कि हे परमात्मा हमें माफ़ कर दीजिए, मुझसे जो गलती हो गई है उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए।
थर्ड लाइन जो होती है वो है थैंक यू। थैंक यू इट मीन्स ग्रेटिट्यूड हमें देना है कि परमात्मा ने हमें माफ़ कर दिया। इस भावना से हमें थैंक यू बोलना है कि परमात्मा तो दयालु है, जब भी हम उनसे फॉरगिवनेस मांगते हैं तो वो हमें माफ़ कर देते हैं, तो इसलिए हमें थैंक यू बोलना है। और फोर्थ लाइन जो है आई लव यू, तो लव एक हीलिंग एनर्जी होती है। आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी को आई लव यू बोलते हैं या हमें कोई आई लव यू बोलता है तो हमें एक अच्छी सी फीलिंग आती है, क्योंकि लव एक हीलिंग एनर्जी होती है। जब भी हम किसी इंसान को या किसी सिचुएशन को आई लव यू बोलते हैं तो उसकी हीलिंग होती है। तो इसलिए हमें आई लव यू बोलना है ताकि हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सिचुएशन है वो हील हो जाए, और उस प्रॉब्लम की वजह से जो हमने सहा है इसलिए हमारी भी हीलिंग हो जाए, इसलिए हमें आई लव यू बोलना है। तो इस तरह से पहले हमें इंटेंशन सेट करनी है कि हमें किस प्रॉब्लम के लिए ये प्रेयर कर रहे हैं। सपोज़ आप मनी के लिए कर रहे हो, तो आपके लाइफ में अगर कोई मनी प्रॉब्लम्स है तो हमें आपको पहले इंटेंशन देना है कि मैं मनी प्रॉब्लम्स के लिए ये प्रेयर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और उसके बाद ये 4 लाइन हमें बोलनी है। एक मंत्रा की तरह इसको रटना है कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। कम से कम आपको 108 बार रोज़ इस प्रेयर को बोलना है। आप देखोगे कि थोड़े ही दिनों में आपकी जो प्रॉब्लम है वो मैजिकली सॉल्व होती है, ऑटोमेटिकली उसका सॉल्यूशन आपके सामने आता है, और आपका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, उसका समाधान मैजिकली हो जाता है। ये बहुत ही पावरफुल प्रेयर है। मैंने कई बार इसको आजमाया है और हर बार इस प्रेयर ने मुझे अमेज़ किया है। सो आप भी इस प्रेयर का प्रयोग करके देखिए। और अगर आपको समझ में नहीं आता है कि इस प्रेयर को किस तरह से बोलना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम आपको गाइड करेंगे। मैं खुद एक होपोनोपोनो सर्टिफाइड हीलर हूँ, होपोनोपोनो की हीलिंग भी करती हूँ, तो आपको मदद करने में मुझे बहुत ही आनंद होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हम मनी के लिए, रिलेशनशिप के लिए या हेल्थ के लिए किस तरह से इस प्रेयर का यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, राधे राधे।